अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिद इकबाल और अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपके पास टाइम से पहुँच जाएँ। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि इल्म कहते हैं जितना भी फैले उतना ही काम। टाइम ज़ाया नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ज़मीन को हम कैसे तकसीम करते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, मेरिडियंस क्या होती हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होती है, ग्रेटिट्यूड क्या होता है। ये सारी चीज़ें ईजी कर दूंगा आपके लिए। नॉर्मल अब देखें तो हमने आप एक मकान बनाना है, अपने एक जगह, उसका एरिया आपको मालूम होना चाहिए। जैसे एक प्लाट है, इतनी चौड़ाई है और इतनी लंबाई है। इस तरह अगर आप कहीं रास्ते में हैं, कहीं जा रहे हैं, ऐसे ये आपकी ओरिजिन है और ये डेस्टिनेशन है, तो ये आपको किलोमीटर में रास्ते का पता होना चाहिए। इसी तरह ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर भी जब आप काम करेंगे तो उसका पूरा लोकेशंस, हर चीज़ की लोकेशंस, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये चीज़ें आपको पता होंगी तो तब आप उस पर काम कर सकेंगे। तो अब ये चीज़ें, ये तो सिंपल है। ये इसमें एक लंबाई है, चौड़ाई है, ये आपको मिल गई है। इसमें एक लंबाई है, सिर्फ आपने 1 किलोमीटर में इसकी डिवीज़न करनी है, वो भी इजी है। ज़मीन चूँकि गोल है कुछ इस तरह से, अब इसमें आपके पास ना कोई लंबाई है और ना ही चौड़ाई है, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे, इसके ऊपर इसकी डिवीज़न करेंगे, ये लंबाई चौड़ाई लेंथ इंटू वेट, इस तरह का फार्मूला इसके ऊपर कोई नहीं लगेगा। कोई भी गोल चीज़ है उसको हम नापते हैं तो हम एंगल की सूरत में नापते हैं। एंगल की सूरत में आप ज़मीन की पैमाइश कर सकते हैं, किसी भी सर्कल गोल चीज़ को पैमाइश कर सकते हैं। अब ये देखें, ये है ज़मीन गोल है। वैसे आपको पता है कि एक सर्कल होता है, उसमें एंगल्स होते हैं ऐसे। अब ये देखिए, ये एंगल यहाँ से ये जो होता है ना, ये एंगल नापा जाता है। तो ज़मीन ऐसे गोल है। अब इसके ऊपर हमने जब एंगल ड्रा करने हैं तो ज़मीन की दो ऐसी जगह हैं जो हर वक्त स्टेबल रहती है। वो है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ज़मीन इस तरह होती है, इस तरह से घूमती है। ये लेट्स सपोज ये ज़मीन है, तरबूज नहीं है, ये ज़मीन है, ठीक है। अब ज़मीन गोल है, अब ज़मीन ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे नहीं घूमती, ठीक है। ज़मीन इस तरह से घूमती है जिसकी वजह से ये जगह और ये जगह इसकी स्टेबल रहती हैं ऐसे। जब हम ज़मीन की पैमाइश करेंगे तो आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि एक सर्कल होता है, इसमें टोटल 360 डिग्री होती है ऐसे। ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है और ये 360 पूरा हो जाता है। ये 90 डिग्री का है, हम कहते हैं 90 डिग्री का एंगल है, ये 180 डिग्री का है ये। तो ये कोई भी सर्कल होगा उसमें 360 डिग्रीज कंप्लीट होंगे। अब आपकी आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए कि ज़मीन की जो पहली तकसीम की गई थी वो क्या किया गया था, लॉन्गिट्यूड, जिसको हम उर्दू में कहते हैं तूल बल। अब लॉन्गिट्यूड ज़मीन के ऊपर ड्रा करने के लिए आप सिंपल इस चीज़ को यहाँ पे रखें और इसके ऊपर ऐसे गिरा दें, ठीक है। तो आपके पास कुछ ऐसी चीज़ बनेगी। अब ये ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक ये जो लाइनें ड्रा कर दी गई हैं, ये टोटल कितनी लाइनें हैं, 360। ये इसकी बैक साइड पे भी है। जैसे आप ये देख लें, ये मैंने आपकी आसानी के लिए तरबूज के ऊपर ये लाइनें ऐसे लगा के, ये देखें पूरी पूरी ज़मीन के ऊपर इस तरह की लाइनें, जो कि यहाँ से सेंटर से एंगल है उनका, और ये सारी 360 हैं टोटल।
तो ये जो लाइंस हैं हम इसके ऐसे भी कह सकते हैं लाइन यानी कि नॉर्थ एंड साउथ पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। ऐसी लाइनें जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल के साथ मिलाती हैं इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ये टोटल कितने होते हैं 360। अब पहली डिवीजन तो ये होगी। अब ज़मीन को ऐसे तो आपने कर लिया, ये चीज़ तो आपने नोट कर ली, अब ये चीज़ रह गई है। उसके लिए ज़मीन के ऊपर स्मॉल सर्कल ऐसे लगा दिए गए। अब ये दूसरी तकसीम होगी। पहली तकसीम क्या थी, ऐसे ऊपर से नीचे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ लाइंस लगा दी गई थी। अब दूसरी डिवीजन में क्या हो गया, ईस्ट एंड वेस्ट। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। दुनिया में कोई भी मैप होगा उसमें होगा हमेशा नॉर्थ ऊपर की तरफ रखा जाएगा, साउथ नीचे की तरफ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब दूसरी डिवीजन में आप देखें तो इसको ईस्ट वेस्ट ऐसे लाइनें लगा दी गई हैं। इनको नाम दे दिया गया है लैटिट्यूड, जिसको हम उर्दू में अर्ज बल्द कहते हैं। अब ये हमारा तूल बल्द हो गया और ये हमारा अर्ज बल्द हो गया, इसको लॉन्गिट्यूड और इसको लैटिट्यूड। अब चूंकि ज़मीन के ऊपर यहाँ पे हमारे पास स्पेस ज़्यादा थी, हमने हाफ सर्कल बनाए हुए थे, 360 लाइन्स पूरी हो गई थी। लेकिन अब ये है कि ये पूरा सर्कल है, ऐसे 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 नीचे तक, यहाँ से लेकर नीचे तक पूरा सर्कल हमने ड्रा किया है पूरी ज़मीन के गिर्द। इसलिए ये 360 के बजाय 180 हो जाएंगी। ठीक है, तो टोटल लॉन्गिट्यूड 360 हो गया और लैटिट्यूड 180। जो लाइंस नॉर्थ से साउथ पोल को मिलाती हैं उसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और ये टोटल 360 डिग्री होते हैं और 1 डिग्री के डिफरेंस से होते हैं। और उसी तरह जो लाइन ईस्ट एंड वेस्ट की तरफ से ज़मीन के गिर्द ऐसे घेरा लगाए हुए हम ड्रा करते हैं उसको हम कहते हैं लैटिट्यूड, और ये टोटल कितने होते हैं 180। अब नेक्स्ट ये प्राइमरी तकसीम थी। अब इससे आगे उन्होंने काम किया इसके ऊपर, तो तीसरी तकसीम आ गई मेरिडियन। इसको मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूड का मेरिडियन। अब लॉन्गिट्यूड क्योंकि 360 है, बहुत ज़्यादा है, अब उन्होंने क्या किया कि इनको 15 पे डिवाइड कर दिया। हर 15 लाइंस के बाद एक लाइन को सिलेक्ट कर लिया। लेट्स सपोज ये 0 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 समझ लें कि यहाँ तक 15 लाइन है। लेट्स सपोज इसके अंदर 15 लाइन है। ये 15 लाइन वाली जो सी है, फिर आगे 15 लाइन मजीद, फिर 15 लाइन, इसी तरह इधर। हर 15 लॉन्गिट्यूड का एक बंच बना के उसको नाम दे दिया गया है मेरिडियन का। तो अगर हम देखें तो टोटल 360 है लॉन्गिट्यूड, इसको हम 15 पे डिवाइड करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हो गए 24। तो ये वही लॉन्गिट्यूड है जिसकी वजह से हम दुनिया का टाइम मालूम करते हैं। 24 घंटे का जो टाइम है हमारा इन ही लॉन्गिट्यूड की। आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि ये लॉन्गिट्यूड किस हिसाब से टाइम डिवाइड होता है और इसका मीन टाइम क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है, फिर इसका आगे लॉन्गिट्यूड जो सा अल्फ़ा ब्रावो चार्ली डेल्टा इको ये कौन कौन से मुल्क के लिए किस तरह यूज़ होता है, और इसमें टाइम का ड्यूरेशन कम ज़्यादा किस तरह करते हैं। ये एक नेक्स्ट टॉपिक है, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये स्टेबल रहते हैं, ज़मीन ऐसे घूमती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमती है। तो ऊपर से नीचे जो लाइनें लगाई गई हैं 1-1 डिग्री के फासले से,
उनको हमने नाम दे दिया गया है लॉन्गिट्यूड। और टोटल 360 लाइनें थी एक सर्कल में, उन्होंने इसके ऊपर हमने ड्रा की, तो लॉन्गिट्यूड हो गए टोटल 360। उसके बाद दूसरी हमने ज़मीन के ऐसे ईस्ट वेस्ट पूरा सर्कल ऐसे स्मॉल सर्कल ड्रा किए, तो वो उसको नाम दे दिया लैटिट्यूड, लेटा हुआ है इस तरह समझाने के लिए। लैटिट्यूड ऐसे जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, तो वर्टिकली जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूड होते हैं। तो ये चूँकि सर्कल पूरी ज़मीन के गिर्द है, इसलिए ये सर्कल जो ऊपर से नीचे तक बने हैं ये टोटल बने हैं 180। उसके बाद आ गया मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ये हमने क्या था, ये जो लॉन्गिट्यूड थे हर 15 लॉन्गिट्यूड का एक बंच लिया और एक पैच बना दिया। तो ये पहला पैच, ये दूसरा पैच, ये तीसरा पैच, इसमें हर 15 डिग्री के बाद एक जो लॉन्गिट्यूड है उसको हमने एक अलग मेरिडियन का नाम दे दिया गया। तो टोटल हमने 360 डिग्री थी उसमें लॉन्गिट्यूड्स में, उनको हमने डिवाइड किया 15 पे। 15 डिग्री का एक हमने पंच बनाया था, तो टोटल हमारे पास कितने बन गए 24। तो 24 हमारे पास मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बन गए। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अब जैसे हमने मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड का 15-15 डिग्री का एक सेगमेंट बनाया था, इसी तरह हम 15-15 डिग्री का लैटिट्यूड का सेगमेंट बनाते हैं। जैसे ये हो गया, लेट्स सपोज ये 15 डिग्री के बाद है, ये लाइनें मैंने थोड़ी लगाई हैं, वैसे इसमें इसके अंदर 15 लाइनें आएंगी। अब ये देखिए लेट्स सपोज ये, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे तक ये जितने भी पैरेलल्स बनेंगे इनको हम कहेंगे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बाद जो हमने लाइन ड्रा की उसको हमने नाम दे दिया मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। और हर 15 डिग्री लैटिट्यूड के बाद हमने जो लाइन जिसको हमने ड्रा कर लिया, थोड़ा सा बोल्ड कर लिया, उसको हमने नाम दे दिया पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये लैटिट्यूड्स हैं। हर 15 डिग्री का सेगमेंट जो सा है वो मेरिडियन है, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड उसको कहते हैं। हर 15 डिग्री का सेगमेंट जो सा है इस तरह से है, उसको हमने नाम दे दिया पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो ये कितने हो गए, क्योंकि ये 180 लाइन थी, 180 को 15 पे डिवाइड करते हैं, 15 1 और 15 3 0 2 30। तो टोटल हमारे पास ये कितने हो गए, हाफ हो गए मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड्स। ये देखें जैसे लॉन्गिट्यूड 360 थे, लॉटिट्यूड उसके हाफ थे, उसी तरह मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड 24 है, तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड उसके हाफ होंगे, तो वो कितने हो जाएंगे 12। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, ग्रेटिकुअल का एक लफ्ज यूज किया जाता है। तो ये हम जो मेरिडियंस और पैरेलल्स, इनमें से अगर लाइंस जो 15-15 डिग्री की ख़त्म कर दें, सिर्फ ये लाइन ड्रा करें मेरिडियंस और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, ये जो हम 24 × 12 है, 24 लाइनें ऐसे ड्रा करा दें पूरी ज़मीन के ऊपर और 12 लाइनें ऐसे ड्रा कर दें, तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रेटिकुअल। ज़मीन के ऊपर काम करने के लिए जो रेफरेंस पॉइंट थे, 2 रेफरेंस पॉइंट हमें पहले मिल गए, एक था नॉर्थ पोल और एक था साउथ पोल। अब ज़मीन चूँकि गोल है, ऐसे घूम रही है, कोई चीज़ स्टेबल नहीं है, क्योंकि एक चीज़ आप सामने लेके आते हैं, थोड़ी देर बाद घूम के उस तरफ चली जाती है। तो हमें यहाँ पे भी एक रेफरेंस चाहिए था, एक रेफरेंस यहाँ पे और एक रेफरेंस इस तरफ। तो ये तो रेफरेंस हो गया सिंपल, यानी कि ये जो पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं, ये लैटिट्यूड्स हैं जो सेंटर में होगा, ज़मीन के बिल्कुल सेंटर में, ये जिसके ऊपर पूरी ज़मीन जिसके अंदर से गुजर, इसको ग्रेट सर्कल कहते हैं। इसके अंदर से ज़मीन जिसके पूरे ग्रेट सर्कल के अंदर ज़मीन जो सिस्टम से गुजर सकती है ऐसे, वो जो ज़मीन के सेंटर में है उसको हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर को हम ऐसे कह सकते हैं, इट इज़ अ ग्रेट सर्कल विच लाइज इन ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। तो जो ग्रेट सर्कल ईस्ट से वेस्ट की तरफ लाई करता है उसको हम क्या कहेंगे, इक्वेटर। अब ये देखें, जब ज़मीन जितनी मर्जी है घूमे, इक्वेटर चूँकि अब ये देखें
ज़मीन ऐसे घूम रही है, नॉर्थ ऊपर स्टेबल है, साउथ नीचे स्टेबल है। बाकी ये देखिए ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन इसका ये सेंटर अपनी जगह पर रहता है, जो मर्जी करें। ये इक्वेटर जो सा है, ये जो सेंटर में लाइन है इसको हम इक्वेटर कहते हैं। ये जो लैटीट्यूड है जो बिल्कुल सेंटर में ग्रेट सर्कल है जिसके अंदर से पूरी ज़मीन ऐसे गुजर सकती है, उसको हम कहते हैं इक्वेटर। तो ये हमारा पहला रेफरेंस कौन सा आ गया, इक्वेटर। अब ये हमारे पास ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, ये इक्वेटर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो हमारे पास मेरिडियंस हैं, मेरिडियंस चूँकि 24 हैं, ये आगे पीछे होते रहते हैं। जब ज़मीन मूवमेंट करती है, ये मेरिडियन भी यहाँ पे थोड़ी देर बाद इधर हो जाएगा, अब ये यहाँ पे थोड़ी देर बाद इधर हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये किसी एक जगह पे तो रुकेगा नहीं। अब ये सारे एक जैसे हैं। अब इनमें से एक को उन्होंने रेफरेंस पॉइंट लेना था। इसके ऊपर जो काम किया था वो बरतानिया वालों ने किया था, वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके ऊपर काम किया। और उन्होंने चूँकि जो बंदा किसी चीज़ पे काम करता है उस चीज़ का एक नाम अपना रख लेता है। जैसे आप कोई भी चीज़ आप इन्वेंट करते हैं, याद करते हैं, तो उसको अपना नाम दे देते हैं, अपने मुल्क का नाम देते हैं, अपने नाम से दे देते हैं किसी भी चीज़ से। तो क्योंकि इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे इंग्लैंड वाले, उन्होंने क्या किया, लेट्स सपोज यहाँ पे इंग्लैंड है, इंग्लैंड का एक कस्बा है जिसका नाम है ग्रीनविच। उस कस्बे का नाम है ग्रीनविच। वहाँ से एक मेरिडियन गुजर रहा है। अब सारे मेरिडियन बराबर हैं, कोई कहाँ से गुजर रहा है, कोई अफगानिस्तान से, कोई पाकिस्तान से, कोई इंडिया से, कोई बांग्लादेश से, कोई मलेशिया से, कोई अमेरिका से, कोई कहाँ से। तो चूँकि काम उन्होंने इसके ऊपर किया था, यहाँ पे था इंग्लैंड का एक कस्बा है जिसके ऊपर एक मेरिडियन गुजर रहा था, तो कस्बे का नाम था ग्रीनविच। उन्होंने उस मेरिडियन को नाम दे दिया प्राइम मेरिडियन। अब ये जो मेरिडियन है ग्रीनविच के ऊपर से गुजर रहा है, उसका नाम क्या है, प्राइम मेरिडियन। अब ये रेफरेंस बन गया। अब ये जहाँ पे मर्जी घूमता हुआ चला जाए, ये मेरिडियन जो सा है सारे मेरिडियंस का रेफरेंस होगा। हम कहेंगे यार ये ए मेरिडियन है, ये बी है, सी है, डी है, इस तरह करते करते अब ए से लेकर जेड तक पूरी ABC होती है, जिसमें से हमने ये जो मेरिडियन है इसको जेड का नाम दे दिया, जेड। ये हम टाइम जोन में जब जाएंगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। और क्लियर करता हूँ कि ज़मीन थी, ज़मीन के ऊपर लाइनें लगा दी गई हैं ऐसे लंबाई में, ये ऊपर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ऊपर से नीचे जो लाइनें लगा दी गई हैं उनको लॉन्गिट्यूड का नाम दे दिया गया है, और ऐसे जो सर्कल लगा दिए गए हैं ज़मीन के गिर्द ऐसे, उसको लैटीट्यूड का नाम दिया गया है। हर 15 डिग्री लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड जो सा है उसका एक सेगमेंट बना दिया गया है, उसको नाम दे दिया गया है मेरिडियन का। उसी तरह लैटीट्यूड का भी एक 15 डिग्री का एक सेगमेंट बना दिया गया है जिसको पैरेलल ऑफ लैटीट्यूड दे दिया गया। तो लॉन्गिट्यूड टोटल 360 है, उनको 15 पे डिवाइड किया तो हमारे पास मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड 24 आ गए, जो टाइम जोन के लिए भी यूज़ होते हैं। फिर दूसरा हमारा लैटीट्यूड थे टोटल 180 थे, 15 पे डिवाइड किया तो पैरेलल लैटीट्यूड 12 आ गए। फिर हमारा जो इनका जो नेटवर्क था पैरेलल लैटीट्यूड और मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड्स, बीच में जो बाकी लाइनें निकाल दें इसको कहते हैं हम ग्रेटिट्यूड। फिर जो लैटीट्यूड ज़मीन के बिल्कुल सेंटर से गुजर रहा है और पूरी ज़मीन, ये ग्रेट सर्कल है, स्मॉल सर्कल नहीं है, ये ग्रेट सर्कल है, उसके ऊपर पूरी ज़मीन जिसके अंदर से गुजर रही है, ये ईस्ट एंड वेस्ट लाई करता है, इस इक्वेटर का नाम दे दिया गया है। फिर हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। जो मेरिडियंस हैं क्योंकि आपस में बराबर हैं, एक जैसे हैं, इनको कोई तो उनमें से एक रेफरेंस पॉइंट हमें चाहिए था, तो उन्होंने जो काम कर रहे थे इंग्लैंड वाले, उन्होंने वहाँ पे एक कस्बा था ग्रीनविच के ऊपर से जो मेरिडियन गुजर रहा था उसको प्राइम मेरिडियन का नाम दे दिया गया। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे भी अच्छी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा कि इसमें टाइम जोन प्लस इसमें ये जो हमारा एक जगह से दूसरी जगह लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न कंट्रीज़ कौन से होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ क्यों होते हैं, पाकिस्तान को मशरक़ी मुल्क क्यों कहते हैं, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें और दुआओं में याद रखें
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।